जय श्री राम। हिंदूज फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली पंच भिक्षु की कहानी। एक गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। उनके एक बेटा व बहू थे। बहू कार्तिक माह में नित्य प्रातः उठकर नदी में कार्तिक स्नान के लिए जाया करती। उसके एक नियम था, वो कार्तिक के राई दामोदर जी भगवान के दर्शन से पहले किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी नगर का एक राजकुमार भी सुबह प्रातः नदी में स्नान के लिए जाया करता था। एक दिन उसे लगा कि कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर कार्तिक स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि साहूकार की पुत्रवधू तो स्नान कर वापस जा रही थी और उसी समय यह राजकुमार स्नान के लिए आया। तो जल्दी जल्दी में साहूकार की पुत्रवधू की पाँव की एक मोचड़ी वहीं छूट गई। राजकुमार ने मोचड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस किसी भी स्त्री की यह मोचड़ी है, यदि यह मोचड़ी इतनी सुंदर है तो वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जिसकी भी यह मोचड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की पुत्रवधू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद कर नदी के किनारे पेड़ पर टांग दिया। राजकुमार ने वहां अपनी एक कुटिया लगा ली। साहूकार की पुत्रवधू सुबह प्रातः आई और पहली सीढ़ी पे पांव रखते ही बोली, हे कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर जी, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी दुष्ट को नींद आ जाए। और राजा के बेटे को नींद आ गई। पुत्रवधू का कार्तिक स्नान कर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूं मोतियां हार, मैं पतिव्रता नार, मेरे सत की राखियो लाज, मैं पतिव्रता नार, भरियो मेरी साख। सुआ ने कहा, ठीक है, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजकुमार उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, रूप किसी कामिनी, गुलाब को सो रंग। अगले दिन राजकुमार कुमार अंगुली चीर कर लेट गया। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू दूसरे दिन सुबह के समय आई, पहली पेढ़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी भगवान, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी दुष्ट को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से पूछा। तोते ने सारी बात सच सच बतला दी। अब राजकुमार ने तीसरी रात को वह आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी भगवान, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी दुष्ट को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज रात को मैं ठंड में बैठा रहूंगा। राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसे नींद आ गई। राजकुमार साहूकार की पुत्रवधू चौथे दिन सुबह के समय आई, पहली पेढ़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी भगवान, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी दुष्ट को नींद आ जाए। और राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। अब चारों रात निकल गई। राजकुमार ने सोचा, यह आखिरी रात है, आज तो मैं मेरी उंगली जला लूँगा, जलन से मुझे नींद नहीं आएगी। सारी रात जलन में से तड़पता रहा। भगवान की कृपा से राजकुमार की सुबह आंख लग गई। साहूकार की पुत्रवधू 5वें दिन सुबह के समय आई और पहली पेढ़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी भगवान, आपने मेरी इतने दिन लाज रखी है, आज भी रखना। उस पापी दुष्ट को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। साहूकार की पुत्रवधू ने तोते से कहा, हे सुआ, उस पापी से कह देना मेरी मोचड़ी घर पहुंचा दे।
राजकुमार हड़बड़ाकर उठा। राजकुमार ने तोते से पूछा, आई थी क्या? तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ आई थी, और उसने अपनी मोचड़ी मंगवाई है। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत को भंग करने का विचार करने के कारण कोढ़ हो गया। राजा जी ने राजकुमार को बहुत से वैद्यों से इलाज करवाया, परंतु कोई असर नहीं हुआ। राजा जी ने आचार्यों को बुलाया और पूछा। तब आचार्यों ने बतलाया कि राजकुमार को पतिव्रता स्त्री का सत भंग करने का प्रयास किया, उसी के पाप स्वरूप इनका अंग अंग जल रहा है। तब राजा साहूकार के पुत्र वधू को अपनी बेटी बनाए तथा उसे कार्तिक स्नान का पुण्य राजा के लड़के को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजकुमार स्वस्थ हो गया तथा अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना की। राजा जी और राजकुमार ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई कार्तिक स्नान करें, वह स्त्रियों का सम्मान करें। हे पंच भिखु भगवान, कार्तिक मास में जैसे साहूकार की पुत्र वधू की लाज रखी, वैसे सबकी रखना। जय बोलो पंच भिखु भगवान की जय। भगवान वासुदेव की जय।